न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की याचिका का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विरोध किया है। जैकलीन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की याचिका दायर की है। जैकलीन 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है कि जैकलीन जानती थी कि सुकेश चंद्रशेखर अपराधी है। बावजूद इसके उन्होंने सुकेश के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको जारी रखा। 200 करोड़ रुपए के मामले में जैकलीन फर्नांडिस आरोपी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने यह बड़ा दावा किया कि वो अच्छे से सुकेश के बारे में जानती थी कि सुकेश चंद्रशेखर जो हैं वो अपराधी है अब। और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या अपडेट, क्या जानकारी बनाया हुआ है और उसी के विरोध में हाईकोर्ट का रुख किया था जैकलीन फर्नांडिस ने, जिसका जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने विरोध किया है। उसने कहा है कि जैकलीन फर्नांडिस को पता था कि सुकेश चंद्रशेखर एक चीटर है, उसकी वाइफ जो है लीना मौर्य पाल वो भी धोखेबाज है और उसके बावजूद वो उनसे लगातार फेवर लेती रही। तो एक तरीके से झटका लगा है जैकलीन फर्नांडिस को, जिस तरह से ईडी ने विरोध किया है। और विस्तार पूर्वक ईडी ने बताया कि किस तरह से कब किन किन टाइम पर जो है वो जैकलीन फर्नांडिस ने जो फेवर है वो सुकेश चंद्रशेखर जो महाठगे 200 करोड़ रुपए की ठगी का उससे लिया। लेकिन बता दें कि दिल्ली पुलिस में भी एक मामला चल रहा था सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस को विट्रेस बनाया गया। लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट में विरोध किया है। जैकलीन फर्नांडिस ने जो मामला खत्म करने के लिए एक अपील दायर की थी उस पर। बिल्कुल, और अब आगे ऐसे में क्या एक्शन लिया जा सकता है अब, चूंकि हाईकोर्ट में ये बात कही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? देखिए, अभी जैकलीन के पास कई कानूनी पहलू हैं और वो फिर से एक बार हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन अगर आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें विस्तार पूर्वक पूरी टाइमिंग और जिस तरह से जो मनी ट्रेल हुई है उसके बारे में भी जो है ईडी ने जिक्र किया। और ईडी पहले भी लगातार जो है जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ कर चुकी है, उन्हें सम्मन्स जारी करके, और बाकायदा चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने जो है वो जैकलीन फर्नांडिस को पैसा भेजा, महंगे गिफ्ट दिए, और न केवल जैकलीन फर्नांडिस के परिवार के एक सदस्य तक जो है वो विदेश में पैसा पहुंचा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो कोर्ट के सामने रखी गई हैं और पुरजोर विरोध किया गया है कि जैकलीन फर्नांडिस ईडी के आरोपी है और उनके खिलाफ मामला बंद नहीं किया जाना चाहिए। आनंद तिवारी, एक बार जरा और समझना चाहेंगे। एक तो बात यह कि चूंकि अपराध के बारे में सुकेश चंद्रशेखर अपराधी हैं, वो इन तमाम चीजों में संलिप्त हैं, 200 करोड़ का ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये तो मालूम था ही, उसके बावजूद रिश्ते जारी रखे। इसके अलावा और क्या क्या कहा गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से? देखिए, जो हाईकोर्ट में ईडी है उसने ये भी कहा है कि जो आरोपी सुकेश चंद्रशेखर है उसका वास्तविक नाम जानने से पहले जैकलीन ने इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में सबूतों में सामने आया था कि उन्होंने स्वीकार किया था कि वो सुकेश चंद्रशेखर से ही बात करती हैं जो एक महाठग है, उन्हें पता था। इसके अलावा ये भी ईडी ने कहा है कि जो एक आरोपी पिंकी ईरानी और निपाक्षी थी, उनके बयान में भी सुकेश चंद्रशेखर ने आपराधिक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी थी और बाकायदा किस तरह से करोड़ों रुपए हैं जो उनके गिफ्ट जो है वो जैकलीन फर्नांडिस को दिए गए, जिसमें महंगे बैग्स थे, कई आर्टिकल थे, वो तमाम चीजें जो है वो जैकलीन ने बाकायदा सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट के तौर पे ली थी। ये तमाम चीजें जैकलीन को पता थी कि वो एक आरोपी से तमाम गिफ्ट ले रही हैं और इसीलिए उनके ऊपर ये मुकदमा चला, उन्हें जो है वो आरोपी बनाया गया था इस पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आनंद तिवारी आप।